दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत में रोहिंग्याओं और देशद्रोहियों के हमदर्द काफी ज्यादा है और समय समय पर वे अपनी आवाज भी उठाते रहते हैं। और जब उनको सरकार पकड़ के जेल में डालती है तो रोते हैं और कहते हैं कि यार इनको जेल में क्यों डाल दिया, ये तो देशभक्त थे। जैसे कि शर्जील इमाम, उमर खालिद, ये वो नाम है जो कि देशभक्ति की चरम सीमा पार कर चुके थे। इनके अंदर देशभक्ति इस कदर थी कि बेचारे कह रहे थे कि इतनी देशभक्ति हमसे हैंडल नहीं हो पा रही है, असम को अलग कर दो भारत से, कश्मीर को अलग कर दो तो शायद देशभक्ति हम हैंडल कर लें। इस कदर का जब देशभक्ति का नशा सरकार को देखने को मिला तो सरकार ने कहा भाई ये देशभक्ति देश के लिए खतरनाक हो सकती है और इसीलिए उनको जेल में डाला गया। कोर्ट ने भी मामला सुना और कहा कि भाई इनको जेल में ही रहने दिया जाए। याचिकाएं खारिज हो रही हैं, लेकिन देखिए ना, कट्टरपंथी बेचारे ये कह रहे हैं कि हमारे नेता को जेल में डाला गया है। खैर, इससे आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि आखिर भारत में ऐसे लोगों के लिए कितनी हमदर्दी है। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक इस्लामिक देश ने अपने ही मुस्लिमों को अपने यहाँ पैर तक रखने नहीं दिया। वही मुस्लिम जो कि हमारे यहाँ रोहिंग्याओं को अपना भाई बताते हैं और कहते हैं कि नहीं, अगर रोहिंग्याओं को भारत से निकाला गया तो हम सड़क पर उतर आएंगे। अब उन्हीं से जुड़ी ये घटना सामने आई है दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश से। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कहां बैन होंगे मुस्लिम। ये भी बताएंगे कि आखिर कहां दो बुजुर्ग मुस्लिमों ने कट्टरपंथ दिखाया है। इसे देखकर आप भी कह उठेंगे कि हाँ जी, होते तो सबके सब एक ही जैसे हैं। और चलिए अब मेन खबर की बात करते हैं जो कि आई है इंडोनेशिया की। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपको नाव दिख रही है, इस नाव में एक दो नहीं बल्कि 140 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम सवार थे और ये पहुंचे थे इंडोनेशिया के आचे प्रांत के तट पर। लेकिन वहाँ के स्थानीय मछुआरा समुदाय के लोगों ने उन्हें जमीन पर कदम रखने नहीं दिया। हालांकि थे वो भी मुस्लिम ही और इस घटना की वजह से तनाव की स्थिति बनती है और उसी स्थानीय समुदाय ने सुरक्षा और शांति का हवाला देकर कहा कि हम तुमको नीचे नहीं उतरने देंगे, तुम सब हिंसक हो, हमारे यहाँ कदम भी मत रखना, भाग जाओ यहाँ से। दोस्तों, ये घटना इंडोनेशिया के उत्तरी प्रांत आचे के दक्षिणी हिस्से में लाबुहान हाजी की है। ये सारे रोहिंग्या बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से इंडोनेशिया पहुंचे थे समुद्र के रास्ते। लेकिन जैसे ही यह नाव इंडोनेशिया के मछुआरों ने अपने यहाँ देखी तो विरोध करने लगे और तो इनको भगा भी दिया। स्थानीय मछुआरा समुदाय के मुखिया मोहम्मद जबल ने कहा कि हम इनको यहाँ उतरने नहीं दे सकते क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अशांति और संघर्ष फैलाते हैं। हम उनको खाना दे सकते हैं और हमने उन्हें खाना दिया भी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ आए। और इसके लिए अब मछुआरों ने समुद्र के किनारे एक बैनर भी लगा दिया है जिसमें लिखा है कि हम यहाँ रोहिंग्या शरणार्थियों के आगमन को अस्वीकार करते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि यहाँ से रोहिंग्या मुस्लिमों को भगाया गया है, बल्कि बीते साल 2023 में भी करीब 250 से ज्यादा लोगों को वापस समंदर में लौटा दिया गया था यहाँ के मछुआरों द्वारा। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडोनेशिया अन्य देशों की तरह शरणार्थी सम्मेलन में हस्ताक्षर न करने वाला देश है। इसीलिए उसके पास ये क्षमता है कि वो जिसको मर्जी चाहे अपने यहाँ ले, जिसको मर्जी चाहे अपने यहाँ ना ले। इसीलिए वो लगातार रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेज रहा है और अब तक हजारों रोहिंग्याओं को अपने यहाँ से भगा चुका है इंडोनेशिया। ध्यान रहे कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ हमदर्दी नहीं है, यहाँ के लोगों को है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि महाकुंभ में मुस्लिमों को बैन करने की तैयारी चल रही है। अखाड़ा परिषद ने मांग की है कि मेला क्षेत्र में एक भी दुकान मुस्लिमों की ना लग पाए। और तो और अखाड़ा परिषद ने यह भी कहा कि यहाँ तमाम फर्जी संत आते हैं, उनकी पहचान के लिए आईडी प्रूफ अनिवार्य किया गया है। दोस्तों, 2 दिनों की बैठक के बाद ये बात सामने आई कि कुंभ मेले में फर्जी संतों का पूर्ण बहिष्कार होगा और जो मुसलमान हैं उनके प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। उनका कहना है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग पहचान छुपाकर दाखिल हो जाते हैं। जब ये लोग गरबा में मुस्लिम से हिंदू बनकर आ जाते हैं तो महाकुंभ तो काफी बड़ा है। ऐसे में जितने संत हैं उनके सभी के लिए आईडी प्रूफ अनिवार्य किया गया है। और तो और कई बार उन्होंने देखा है कि महाकुंभ में मुस्लिम लोग संत बनकर घूम रहे हैं, इन सब की जांच की जाएगी। और तो और एक व्यक्ति ने यह भी कहा है कि महाकुंभ क्षेत्र में मुसलमानों को कोई दुकान ना लगाने दी जाए क्योंकि कुंभ मेले में कोई भी मुसलमान कारीगरी नहीं करेगा, कोई खाने पीने की चीज नहीं बना पाएगा, तो इससे हम सुरक्षित रहेंगे।
उन्होंने आगे कहा कि थूक देना, मूत देना, गंदा सामान बेचना, हम इस तरह का खतरा नहीं मोल ले सकते। वैसे भी कुंभ में उनके व्यवसाय का क्या काम, वहाँ हिंदू जनमानस होगा, ऐसे में वहाँ उनका क्या काम है। ये बात सामने निकल कर आई। वाकई में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है और हम सभी को इसका स्वागत करना चाहिए और जाहिर तौर पर बैन तो लगना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये लोग क्या करें। खैर, अब आते हैं तीसरी और उस वीडियो की अंतिम घटना पर। इन दोनों बुजुर्गों को देखिए, लग तो बुजुर्ग ही रहे हैं। क्या आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी कट्टरता दिखा सकते हैं? क्या ये भी गजवाए हिंद की सोच वाले हो सकते हैं? अगर नहीं तो देख लीजिए इनको। दोस्तों, कई भोले भाले हिंदू संत ये भी कहते हैं कि मुस्लिम समाज की जब भी आराधना का वक्त होता है वे वहीं पर नमाज पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वे भोले भाले संत इन तरह के दुष्टों से बेखबर हैं। इन दुष्टों के नाम रुस्तम, अकबर और बाबू खान हैं और ये सभी सगे भाई हैं। इन तीनों पर FIR दर्ज हो गई। हालांकि इस समय ये छूट गए। दोस्तों, बहुत जगह पड़ी रहती है, लेकिन ये वहाँ नमाज नहीं पढ़ते, ये पढ़ते हैं मंदिर में। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये घटना हुई शाहजहांपुर के सलसलाई थाना क्षेत्र के गांव किलोदा में, जहां भगवान राम का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और यहां पर शाम करीब 5:45 पर 85 वर्षीय अकबर, 65 वर्षीय रुस्तम, 70 वर्षीय बाबू खान मंदिर आए। पुजारी ने बताया कि तीनों ने मंदिर में रखे मटके से पानी से हाथ धोए और फिर मंदिर में घुसकर ही नमाज पढ़ने लगे। जब पुजारी का विरोध भी हुआ तब भी ये 20 मिनट तक मंदिर के परिसर में रुके, बाद में वहां से चले गए। और इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में रोष व्याप्त हो गया। पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और बाद में नोटिस देकर इनको छोड़ दिया गया। इसलिए वो बाहर बैठने के लिए आ गए और उसी समय उनका नमाज का समय हो गया। जो बाहर परिसर है वहाँ पर नमाज अदा की जी, कितनी उनके बाहर जो है बैंक से जुड़ा हुआ उस पर पड़ी। कितनी उम्र रहेगी? बुजुर्ग रहेंगे? बुजुर्ग हैं वो, करीब 80 प्लस हैं। अच्छा, 80, 85 और 90 तीनों के। हाँ, कुछ शिकायत वगैरह भी दर्ज करी है? शिकायत दर्ज कराई है सलसलाई थाने में। पुलिस अपना काम कर रही है। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि कोई हिंदू जबरदस्ती किसी मस्जिद में घुस गया हो और घंटी बजाकर वहां पूजा करने लगा हो, वहां नारियल फोड़ने लगा हो? ऐसा तो नहीं किया ना, लेकिन ये लोग ऐसा ही करते हैं। अच्छी बात है कि इन्होंने सिर्फ वहां पर नमाज ही पढ़ी। शायद कोई होता ना तो इनको मूर्तियां तोड़ने में भी कोई हिचक नहीं होती, और ये ऐसा कर भी चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इस पर बात करते हैं तो आपको लोग ज्ञान देने चले आते हैं, कहते हैं कि भाई तुम मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहे हो। अब यहाँ पर सवाल उनसे ये करने वाला है कि आखिर ये जो कार्य, ये कुकृत्य जो कर रहे हैं ये लोग, वह किस लिए कर रहे हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।